अच्छा हुआ ये कि ये मेरे ख्याल में 2015 की बात है। मेरे भाई पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे अपने बच्चों के साथ। उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया जनाब। और वो नई बिल्डिंग बनी थी उस ज़माने में, बिल्कुल। हम्म। मेरा ख्याल में वो दूसरे टेनेंट थे उस घर के। और वो बड़े उन्हें मुनासिब किराए पे वो फ्लैट मिल गया था। और ये अगर कराची की लेट बात। से जी लेट से वो अगर उस बिल्डिंग में किराया 75-80 हज़ार रुपये था महाना, तो उन्हें कोई 55-60 हज़ार मिल गया था। सो इट वॉज अ हम्म। गुड डील। सो दे टुक इट। माशाल्लाह। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, माशाल्लाह 2 बेटे हैं। और वाइफ ये के कौन साथ सा अब इलाका है शिफ्ट हुआ है। कराची का? यार ये है इसको गुलशन इकबाल कह लें आप। ये बिल्कुल अस्करी के सामने एक उस साइमा सही है, मैं समझ बिल्डिंग गया, से सही कुछ। है। अच्छा वो है ये। और ये 2015 में मेरे ख्याल नई नहीं बनी होगी, ये बिल्कुल मिलीनियम मॉल के बराबर में, या मिलीनियम मॉल वाली बिल्डिंग है मेरा ख्याल में, शायद ये जो उसके जो। पीछे है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो ये लोग शिफ्ट हुए और हमारी वालदा उनके साथ शिफ्ट हुई, उनके साथ रहती थी कराची में वो। हम्म। तो ये उस घर में शिफ्ट होने के बाद एज यूजुअल इन्होंने सब घर की सफाई वगैरह हुई, जना मूव हुए घर के अंदर ये लोग। और दे स्टार्टेड लिविंग एंड इट वाज गोइंग प्रीटी नॉर्मल। अब हुआ क्या कि बच्चों ने कुछ चीज़ें महसूस करी थी। बट जैसे हमारे बचपन में फेयर्स होते थे कि जनाब किचन में पानी लेने जा रहे हैं तो लगता है दुनिया की सारी मखलूकें आपके पीछे पीछे दौड़ के आ रही हैं। वही जो मशहूर आजकल होता है। मैंने काफ़ी देखा टिकटॉक में वीडियोस वो। तो वो उन बच्चों को मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं पेरेंट्स। दे रहे नहीं, कलमा पढ़ के सोया करो, आतल कुर्सी पढ़ के सोया करो। अच्छा, गुले नौ के उस ज़माने में मेरे ख्याल में इट वाज अबाउट विंटर्स इन दिसंबर समवेयर। तो उसके कुछ पेपर वगैरह होने वाले थे, ओ लेवल्स ए लेवल्स के। तो शी वाज स्टडिंग होल नाइट। ये रात के 2 बजे की बात है, गुलेनो ने बताया। गुलेनो इज़ अ वेरी मेच्योर गर्ल माशाल्लाह, शी इज़ नाउ 20-25 समथिंग। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना शी इज़ डूइंग गुड जॉब एंड एवरीथिंग। बट शी इज़ वेरी सिंसियर अबाउट थिंग्स एंड शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज स्टोरी टेलर्स। तो सही है। होता क्या है, गुलेनो कहने लगी, वो बच्ची कहने लगी कि जनाब हम लोग मैं अकेली बैठी हुई थी चाचू, पढ़ रही थी बैठी हुई। तो तकरीबन रात के 2 सवा 2 बज रहे थे, एज शी रिकॉल्स। उसने कहा कि तकरीबन 2 बजे दरवाज़ा खुला अम्मा के कमरे का। अम्मा हमारी वालदा को कहते हैं, बच्चे दादी को कहते हैं। हम्म। यानी अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मा निकल के, अनलाइक हर, बात करे बगैर उनके अम्मा के कमरे के सामने वाला बिल्कुल कमरे का दरवाजा होता उनके पेरेंट्स का, बच्चों के। अब वो बच्चों के पेरेंट्स के दरवाजे पे जाकर खड़ी हुई तो गोले इन्होंने पीछे से आवाज़ देकर कहा, अम्मा कोई काम है, कोई बात करनी है? तो उन्होंने बस मुड़ के गुलेनो को जैसे कहते हैं ना, मुंह पे उंगली रख के ऐसे कहा। और उन्होंने हाथ के इशारे से स्टॉप, मतलब डोंट टॉक। एंड शी एंटर्ड इन देयर रूम। अच्छा, गुलेनो वाज सरप्राइज। इट वाज वेरी अनलाइक एनी grandmother or mother-in-law who enters in your son हम्म। bedroom in the middle of the night without knocking anything. So she was kind of lost. And वो कहने की गुल्ली कि मैं पढ़ती रही। मैंने कहा, गुल्ली ने सोचा कि शायद अम्मा कुछ मोबाइल कम्युनिकेट कर रही होंगी डैड से हम्म। और मम्मी से। तो उन्होंने बुलाया होगा कमरे में, कोई वो सीक्रेट फैमिली टॉक्स होती है ना बच्चों के बड़ों सामने की। नहीं होती। हाँ, बड़ों की बात कोई ऐसी होगी। तो वो कहने लगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। गुल्ली कहने लगी कि हम लोग फिर पढ़ते रहे, मैं पढ़ती रही। और तकरीबन रात के कोई 3, साढ़े 3, 4 बज गए थे। तो वो नुदगी में आ जाते पढ़ते पढ़ते। तो कहने लगी, मुझे कमी आंख लगी, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अम्मा का मोबाइल का अलार्म रिंग हो रहा है। तो मतलब फजर का दादी। टाइम हो गया। दादी के मोबाइल का अलार्म रिंग हो रहा है, फजर का टाइम हो गया। तो उसने कहा, अभी अम्मा थोड़ी देर में निकल के आएंगी। फिर वो 2-3 दफ़ा रिंग हुआ, बंद हो गया जनाब। उसके कोई 20-25 मिनट बाद जब नमाज भी हो गई, उसने कहा कि अजान भी हो गई, अजान हो गई, नमाज नहीं अजान हो गई। तो अम्मा थोड़ी देर बाद निकल के आई और गोली से के बच्ची से कहने लगी कि ये देखो मेरा मोबाइल भी नहीं बजा और मेरी फजर मिस हो गई, कज़ा हो गई, मेरी फजर कज़ा हो गई। तो गोलिनो कहने लगी कि अम्मा आप तो तहज्जुद पे उठी तो थी, डैड के कमरे में गई थी। तो उन्होंने कहा, मैं कब उठी बेटे, मैं तो इधर, मैं तो यही तो तुम्हें बता रही हूँ, मैं तो सो रही थी, मेरी तो आंख लग गई। और हम्म। 11 बजे से लेकर मेरी आज बहुत लंबी आंख लगी, मैं तो उठ ही नहीं सकी। तो शी वॉज सरप्राइज्ड और उसने ये सोचा कि शायद कि अम्मा स्लीप वॉक कर रही हैं या अम्मा मुझसे छुपा रही हैं, या इट वॉज उसको इल्यूजन लगा शायद मैंने देखा हो ऐसे कुछ।
तो वो या बात दादी को वो रहो कि उनको याद नहीं रहा कि वो उठी एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा वो बात उधर खत्म हो गई। अब फिर हुआ क्या है, उसके थोड़े अरसे बाद इनको कुछ फीलिंग शुरू हुई कि जनाब घर में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, या फिर कभी किसी को, जैसे आप शीशा देख रहे हैं, बाल बना रहे हैं, तो पीछे से कोई शेडो गुजर रहा है, जैसे हम्म कभी कभी हमें फील होता है। सही ना, हर इंसान को ऐसी फीलिंग होती है। तो आप एकदम से ये नहीं कह रहे थे भाई आपने जिन देख लिया या कुछ हो गया, तो हम्म आप कहते हैं मेरा वहम हो गया यार। इन लोगों ने इसको उसी तरह ट्रीट करा। फिर एक शिद्दत बढ़ती गई इन बातों की। फिर इनके घर में एक काफ़ी बड़ा सारा लिविंग रूम था, उसमें एक गेस्ट टॉयलेट था। सही ना, उसमें वो यूज़ नहीं करते थे ये लोग। तो अक्सर हमारे यहाँ वो डंप रूम बन जाता है, या स्टोरेज टाइप की हो जाती है जगह। तो उधर वो स्टोरेज वगैरह थी। या वो कभी हम लोग दुबई से जाते थे सारे मिलके, तो उसमें सारे कंबल शंबल होते थे जनाब, उन्होंने उसकी सब उसको टॉयलेट एसेसरीज वगैरह निकाल के उसको स्टोर रूम बना हुआ था वो तरीके का। हम्म तो वो जो कंबल निकालने जाएगा उस पर चैलेंज होता था कौन कंबल निकालने जाएगा, तो बच्चे डरते थे अंदर कमरे में जाते हुए। बहुत छोटा सा वो ऑड किस्म का साइज होता है, आपको मालूम होगा वो स्टोर सही। रूम्स का। सही है ना। तो वो एक मजाक था वो। लेकिन फिर एक सीरियस नेचर के केसेस शुरू हो गए, जैसे इनकी वालदेन का जो टॉयलेट था उसमें अब अक्सर आवाज आने लगी, जैसे कोई मगरिब के टाइम पे बिलखुसूस, जैसे कोई औरत रो रही हो। इनिशियली वो सिसकियों की आवाज होती थी, और फिर वो बढ़ती जाती थी, और कुछ अरसे में वो इतनी बढ़ने लगी जैसे कोई लिटरली नीचे से आपको शोर मचा के एहसास दिलाना चाह रहा है मुझे हेल्प करो, इस कदर रो रहा है। और कभी कभी उस औरत के रोने की आवाज के साथ साथ बच्चे की भी रोने की आवाज आती थी। अच्छा इन्होंने, जब ये एक नहीं, उनके वालदेन ने, बच्चों ने, सबने, मेरी वालदा को उन्होंने उन्होंने ही सुना। उन्होंने कहा यकीनन कोई रो रहा है। तो उन्होंने बिल्डिंग की सिक्योरिटी को बुलाया, भाई नीचे वाले ही हैं, इनको बताओ, शायद इनके यहाँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस हो, हम्म कुछ ऐसा चक्कर हो, किसी औरत को कैद कराओ। हमारे मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हमारा मुल्क छोड़े। तो वो सिक्योरिटी वाला चौकीदार जो भी था उसने कहा कि नीचे तो कोई रहता ही नहीं, ये तो नई बिल्डिंग बनी है, अभी तो कोई शिफ्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा उससे नीचे कोई होगा। उन्होंने कहा उससे नीचे तो दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, और वो दोनों काम करते हैं, और वो अक्सर रात को बाहर खाना वाना खाकर जो भी देर से आ जाते हैं घरों, और बड़े नॉर्मल किस्म के लोगों के कोई ऐसे हालात नहीं है। इन्होंने बड़ा इन लोगों को हैरान हुए इस बात से। अच्छा फिर इनके साथ कुछ मिसहैप शुरू हो गए जो पर्सनल नेचर के थे, लाइक फाइनेंशियल लॉस इन बिजनेस, यू नो दैट, ये काफी होने लगा। फिर सेहत पे आने लगी। मेरे भाई को उधर रहते हुए स्ट्रोक हुए 2 दफा, काफी हम्म। ज्यादा शिद्दत के। बच्चे बीमार हुए काफी ज्यादा। और फिर जनाब और ये जो हाँ, बीमारियां थी ये खतरनाक लेवल की थी, जैसे आपके भाई की तो चले हमें पता चल गई, बच्चों की। बच्चों की काफी ज्यादा देर तक रहने वाले बुखार, शदीद किस्म का बुखार, इस किस्म के। अच्छा फिर इन लोगों ने वही टिपिकल जो हमारा एक माहौल होता है कि जनाब आप या तो प्रीस्ट को, फादर को बुलाते हैं, या मौलवी साहब को बुलाते हैं। तो किसी ने हम्म कहा यार ये तुम्हारे घर में ये है, तुम किसी इमाम को बुला दो। तो एक शेख आए, उन्होंने जनाब उधर कुछ पढ़ा वढ़ा, उन्होंने सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा भाई आपके घर में अच्छी फीलिंग नहीं है, वाइब्स नहीं है मुझे। हम्म सही है ना, इधर मखलूकात का बसर है, और वो आपको टिकने देना चाहते हैं, तो यू शुड लीव दिस हाउस एज सुन एज पॉसिबल। इन्होंने खैर जैसे जैसे बंदोबस्त करा वैसे ये मूव हुए। अब जो एक स्टोरी में जो एक ट्विस्ट कह लें, या जो एक इम्पॉर्टेंट बात जिससे ये कंसील हो जाती है स्टोरी, वो ये हुआ कि इनके घर में एक आपको पाकिस्तान में छज्जे होते हैं अक्सर, जी हाँ। सही है, अपार्टमेंट में वो छज्जा टाइप का, जिसको उन्होंने एक क्लोजेट बनाया हुआ था जहाँ लोग सर्दी के कपड़े वगैरह रख देते हैं। तो वो जब घर खाली कर रहे थे मूव होने के लिए, तो वो क्लोजेट अक्सर डीप होते हैं कि वो बाथरूम की छत तक जाकर मिल जाते हैं आखिर तक, तो वो काफी डीप हो जाते हैं। तो उन्होंने छोटे बच्चों को, भाई वो सामान पीछे रखा है, निकालो निकालो निकालो। तो उस बच्चे ने निकालते निकालते एक फाइल उनके हाथ में आई, जो बिल्कुल आखिर में, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक डस्टी इन द कॉर्नर ऑफ दिस छज्जा। तो बच्चा वो फाइल निकाल के लाया। जब वो फाइल निकाल के लाया उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स थी। सही ना, अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स एक आदमी की हैं,
बकौल उनके, मेरी वालदा ने देखा, मेरे भाई ने, भाभी ने देखा कि एक आदमी की थी जिसमें कि मेडिकल रिपोर्ट थी ऑफ सीरियस नेचर्स, और कोई भी इंसान वो मेडिकल रिपोर्ट देख के 6-7 माह की देख के ये अंदाजा ला सकता है कि डिटोरिएशन उस मेडिकल रिपोर्ट में आपको नजर आ रही है कि ये बीमारी डिटोरिएट हो रहेगा आदमी वक्त के साथ साथ। फिर इन्होंने मालिक मकान को बुलाया। अच्छा, आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडीज यू नो रिलीजियस इंटेंशंस। एफिलिएशंस या उनकी उनकी फेथ को। अच्छा, वो मालिक मकान जो थे हमारी फेथ के नहीं थे वो, सही ना। सही। हाँ, ही वॉज ऑन मुस्लिम। तो उनके घर में पहले उन्होंने बताया कि ये जो कमरा है जो आपने इसको स्टोर बना दिया है, ये हमने थोड़ी अपनी इबादत गाह बनाई हुई थी जहाँ मूर्तियां वगैरह होती थी उनकी, हम्म। सही ना। अच्छा, और जब भाई ने बताया जब वो शिफ्ट हुए तो उनके घर में बड़ा ऑड रंग था, पूरा ऑरेंज, विच इज सिग्निफिकेंट टू देयर रिलीजन आई सपोज, सही है ना। सही। तो वो इस किस्म का माहौल था। और कुछ भाई ने कहा कि जब हम, मुझे याद है, मुझे मुझे बताया था कि उधर कुछ वो जो उनके गॉडेस होती है वो जो, उसकी कुछ मूर्तियां वगैरह भी थी, वो जो काली माँ जो भी कहते हैं, तो हम्म। उसको उन्होंने उधर से मूव करा दिया था कि उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी ये तो हम ले जाएंगे अपने साथ। तो वो लड़का ले गया। बहुत अच्छा, मुझे याद है वो लड़का बड़ा अच्छा नाइस लड़का था जो मालिक मकान था। तो फिर उसने बताया कह रहा आपसे पहले एक साहब और आए थे, इधर रहते थे, ये आप पहले टेनेंट नहीं थे बस, लेकिन मैंने इसलिए जिक्र नहीं करा क्योंकि वो 5-6 माह रहते वो, हम्म। तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो उनके बच्चे उनको मुल्क से बाहर ले गए थे। और उनका कहना ये था ओनर का। जो, हाँ, कि उनकी तबीयत उधर रहते हुए खराब हुई। अच्छा, ये मूव होने लगे तो वो जो आखिरी सलाम दो होती है हमारे यहाँ, वो मैनेजमेंट कमेटी होती है ना अपार्टमेंट्स की, वो जो या तो टेनेंट्स होते हैं या ओनर्स की बनी हुई हम्म। होती है, तो उसमें फाइनल हेलो हाय के लिए भाई गए तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देखिए ये तो अच्छा हुआ आप इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, हम आप रहते थे इसलिए हम आपको बताया नहीं ये वो, लेकिन इधर जो पहले साहब आए थे वो बहुत शदीद बीमार हुए थे, बहुत शदीद, मतलब वो हंसते खेलते आए थे और वो इतने बीमार हो गए थे उनकी जान के लाले पड़ गए थे। सो ही हैड टू लीव द हाउस। सो वो घर छोड़ के चले गए। अच्छा, ये बात को जब 2015 से 8 साल होने को आए, उसके बाद भी एक दो दफा हम लोग कांटेक्ट में आए उनसे जो ओनर जो मालिक थे। मकान थे। जी जी, क्योंकि सलाम दो दोस्ती यारी हो गई थी। तो उन्होंने बताया, कहने लगे यार बस ये बमुश्किल मेरा घर बहुत होता है, तो अभी तक जो मैक्सिमम किराए पे गया 1 साल के लिए गया है, इसके बाद लोग छोड़ के चले जाते हैं।